ज्ञान गंगा गीता दर्शन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वह अविधि पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, और अविधि पूर्वक उपासना होने के कारण वह अज्ञानपूर्ण उपासना है, इसलिए उन्हें उनके श्रेय की प्राप्ति नहीं होती और वो बार बार जन्म को और मरण को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान कहते हैं, भगवान को तत्व से न जानने वालों की स्थिति क्या होती है। तो भगवान को जो तत्व से नहीं जानते हैं उनका भी पतन होता है। सुनिए गीता दर्शन अध्याय 9 और श्लोक 24। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन तस्च्यवन्ति ते। भगवान कहते हैं कि जो मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और सबका प्रभु हूँ, ये भगवान का कथन है, स्वामी हूँ। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता, क्योंकि मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ और स्वामी भी मैं ही हूँ। परंतु वो अज्ञानी जन मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, और तत्व से नहीं जानते, इसी से वो गिरते हैं, बार बार पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। बड़ा सुंदर है भगवान का कथन। भोले बाबा ने भी बड़ा सुंदर लिखा है। भोले बाबा ने कहा, बरसों तलक लाखों भले ही शास्त्र तू पढ़ता रहे। क्या बात है, भोले बाबा की वाणी सुने। भोले बाबा कहते हैं, बरसों तलक लाखों भले ही शास्त्र तू पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश तू करता रहे, जब तक बना है भेद मैं तू, जब तक बना है भेद मैं तू, भय न तब तक जाएगा। मैं और तू का जब तक भेद बना हुआ है तब तक भय नष्ट होने वाला नहीं है। जब तक बना है भेद मैं तू, भय न तब तक जाएगा, जब भेद सब मिट जाएगा शांति अक्षय पाएगा। जब भेद सभी समाप्त हो जाएंगे तभी अक्षय शांति को प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर है। और भी कहा, भोगे भले ही भोग नाना, तू नाना प्रकार के भोगों को भोग ले। भोगे भले ही भोग नाना, कर्म आचरता रहे, नाना प्रकार के कर्मों का आचरण करता रहे। कितने ही अच्छे कर्म हों, खराब कर्म हों, सब आचरण करता रहे। अथवा समाधि पर समाधि लाख तू करता रहे, या समाधि पर समाधि लाख लगाता रहे। तू बहुत कुछ कहना चाहते हैं भोले बाबा। जब तक रहेगी वासना, सावधान, जब तक रहेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा। जन्म मरण का बंधन छूटने वाला नहीं। जब तक रहेगी वासना बंधन न तेरा जाएगा, निर्वासना हो जाएगा तब अक्षर शांति पाएगा। निर्वासनिक हो जाएगा तब शांति अक्षय पाएगा। जब निर्वासनिक होगे तभी आपको अक्षय शांति की प्राप्ति होगी। जब भेद बना रहेगा तो कभी आप अभेद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते।
ये बड़ा रहस्य है। और भी सुनो, आयास से सब हैं दुखी, अय्यास बनने से, आयास से सब हैं दुखी, कोई नहीं यह जानता। क्या नहीं जानता? आयास से सब हैं दुखी, कोई नहीं यह जानता, है भोग में ही मात्र दुख। हाँ, और तुम समझते हो सुख है, भोग में ही मात्र सुख, नर मूढ़ ऐसा मानता। ये भोगों में ही सुख है, इनको इकट्ठा करते रहो, इनको ही जुटा रहो, भोग साधन को ही जुटाते रहो। ये मूढ़ नर इनमें सुख देखते हैं और इन्हीं के जुटाने में जीवन व्यतीत कर देते हैं। निस्सीम सुख है आप में, लेकिन ये नहीं समझते जो असीम सुख का भंडार है वो तो अपने आप में ही है, वो मेरा निजी स्वरूप है। निस्सीम सुख है आप में, विश्वास जो नर लाएगा। निस्सीम सुख है आप में, विश्वास जो नर लाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा सो शांति अक्षय पाएगा। जिसे ऐसा ज्ञान हो जाए कि वह परमात्मा मेरे भीतर है और मेरा ही निजी स्वरूप है, जब उसे ऐसा विश्वास हो जाएगा, ऐसी निष्ठा हो जाएगी, तो वो अक्षय शांति को प्राप्त होगा, अनंत आनंद को प्राप्त हो जाएगा। जो खोलने या मूंदने से, आंखें खोलकर या बंद करने से दिखाई नहीं देता, जो खोलने या मूंदने में आँख के अलसाए है, जो खोलने या मूंदने में आँख के अलसाए है, जो ऐसा आलस करता है, ना आँखें खोलता है ना बंद करता है। जो खोलने या मूंदने में आँख के अलसाए है, आलस्यों का भूप सोही, आलस्यों का भूप सोही ब्रह्म सुख चख पाए। जो हर प्रकार से आलस्य कर लेता है, आलस्य का मतलब कोई इच्छा है तो उसकी पूर्ति में आलस नहीं, पूर्ति करनी। ब्रह्म सुख चख पाए, वही ब्रह्म सुख पाता है। कबीरदास जी ने तो कह दिया, आलस्यों का भूप ब्रह्म सुख पावे। जो आलस्यों का भूप है वही ब्रह्म सुख को प्राप्त करता है। ये आप विचार करो। आलसी, आलसी उसे कहा यहाँ जो भोगों में इंटरेस्ट नहीं लेता, जो विषयों में इंटरेस्ट नहीं लेता, जो वासनाओं में इंटरेस्ट नहीं लेता, जो इच्छाओं में इंटरेस्ट नहीं लेता, एक कदम भी संसार के भोगों को जुटाने के लिए नहीं उठाता, वो महान आलसी। जो खोलने या मूंदने में आँख के अलसाए है, आलस्यों का भूप सोही ब्रह्म सुख चख पाए है। जो ब्रह्म सुख का स्वाद ले, जो ब्रह्म सुख का स्वाद ले, क्यों भोग में ललचाए है। जिसे ब्रह्म सुख का स्वाद प्राप्त हो जाए फिर वो भोग में लालच नहीं करता। जो ब्रह्म सुख का स्वाद ले, क्यों भोग में ललचाए है। सब रस विरस हो जाएंगे जब शांति अक्षय पाए है। संसार के जितने रस हैं सब विरस हो जाते हैं जब अक्षय शांति को प्राप्त होते हैं। वाह, बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर है। और ये भाव इतना सुंदर है कि इस भाव से ही जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण आपको सावधान करने के लिए रात को 12 बजे आ चुके हैं और 12 बजे आकर के यही आपको समझा रहे हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च
चाहे तो आप भवानी मानकर पूजा करते हो, माता मानकर पूजा करते हो, चाहे पिता मानकर पूजा करते हो, चाहे पीपल मानकर पूजा करते हो, बट मानकर पूजा करते हो, पत्थर मान पूजा करते हो, पत्थर पूजा करते हो, जैसी कैसी भी पूजा आप करते हैं, और उन सभी यज्ञों को जो आप करते हैं, चाहे तो यज्ञ है अर्थ प्रधान है, जो यज्ञ है ज्ञान प्रधान है, भक्ति प्रधान है, कर्म प्रधान है, जो भी आप यज्ञ करते हैं वह सब मुझे ही प्राप्त होता है। अब आप इस भाव को समझ लो कि भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। इसको समझो, आपका जो जीवन है वो पूरा का पूरा यज्ञ है। आप मुख में जो भोजन देते हैं, ग्रास देते हैं, वो आहुतियाँ हैं, और भगवान को दी गई आहुतियाँ भगवान को प्राप्त होती हैं। भगवान कहते हैं पचाम्य अन्नम चतुर्विधम, ये 4 प्रकार का अन्न मैं पचाता हूँ, तो सबका भोक्ता मैं हूँ। दूसरी बात कि जो भी आपको ये प्रगट दृश्य दिखाई दे रहा है, जन समूह है, संसार है, विश्व है, ब्रह्मांड है, इसके लिए कहीं जगह नहीं है, सबका भोक्ता मैं हूँ। यह सब कुछ मुझ में ही लीन होता है, यह सब कुछ मुझ में ही समा जाता है, और मैं इस सब का स्वामी भी हूँ, क्योंकि यह सब कुछ मेरे से ही प्रकट होता है। जैसे जल से फैन बुदबुद तरंग उत्पन्न होते हैं, फैन बुदबुद तरंग उत्पन्न होते हैं और जल में ही विलय होते हैं। तो इथा न तो ये तो भिन्न तरंगा फैन बुदबुदा तथा न आत्मनो भिन्नम विश्वम आत्म विनिर्गतम, जैसे जल से उत्पन्न हुए और जो फैन बुदबुद तरंग हैं वो जल से भिन्न नहीं होते। लोहे के शस्त्र लोहे से उत्पन्न हुए लोहे से भिन्न नहीं होते। स्वर्ण के आभूषण स्वर्ण से बने हुए स्वर्ण से भिन्न नहीं होते। इसी प्रकार से यह समस्त विश्व ब्रह्मांड इसका भोक्ता मैं हूँ कि ये सब मुझ में ही समा जाता है, और इसका स्वामी रचयिता भी मैं हूँ, ये सब मुझसे ही प्रकट होता है। तो भगवान ने कहा आम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्वेना तश्चिवन्त्यते। लेकिन जो अज्ञानी पुरुष मुझे तत्व से नहीं जानते वह चिवंती इस मनुष्य जीवन से भी गिर जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, अर्थात किस नीच योनि में पहुंच जाते हैं। इसलिए मुझे तत्व से जानना बहुत आवश्यक है। आम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु हूँ, स्वामी हूँ। ते वो अज्ञानी जन तत्वेन तत्व से मुझे नहीं जानते, माम न अभिजानन्ति तत्व से मुझे नहीं जानते, तेन तस्माद्धेतो च्यवन्ति इसलिए उनका पतन हो जाता है, नरक में जाते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सावधान। इसलिए सदा भगवान का भजन करो। हाँ, जगदुर शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मंद बुद्धे गोविंद का भजन कर, भजन कर प्रभु का। वही तो अवतरित हुए हैं। रात को 12 बजे आप सबके बीच में इस गीता ज्ञान का उपदेश देने के लिए। बड़ा सुंदर है। आओ बस एक बात प्रेम से कह दो, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। यह वाक्य भी अपने
अपने आप में बड़ा गजब का है। मेरा कोई न सहारा, मानी शरीर छूटने के बाद जो समाऊंगा वो आप में ही समाऊंगा, और शरीर मिलने पर जो प्रकट होता हूँ वो आपसे ही प्रकट होता हूँ, और जीवन में जो जीने का अवसर मिलता है वो भी मुझे आपसे मिलता है। तो बड़े प्रेम से बोलिए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। हे प्रभु, मेरा आपके बिना कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को जो तत्व से जानते हैं उनका कभी पतन नहीं होता, और तत्व से न जानने वाले का पतन होता है। आपको बहुत कुछ सावधान किया। आप लाखों ग्रंथ पढ़ लीजिए, लाखों समाधियाँ लगा लीजिए, लाखों भजन कीर्तन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन परमात्मा को आप जब तक तत्व से नहीं जानेंगे और जब तक आपका परमात्मा का भेद समाप्त नहीं होगा, अभेदावस्था को आप जब तक प्राप्त नहीं होंगे, तब तक आपको आपका कल्याण नहीं होगा। जन्म मरण से, इस जन्म मृत्यु रूप बंधन से मुक्त नहीं होंगे आप। ये दावा है भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए आप सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान आप सबको आपके हृदय में प्रकट होकर के दर्शन दें, आप सबको कृतार्थ करें। भगवान आप सबके सहायक बने, सहारा बने, और आप सबको आपके ही निजी स्वरूप में भगवान दर्शन दें। यह स्वरूप की दृष्टि बड़ी आनंदमयी दृष्टि है। आहा, बहुत आनंदमयी दृष्टि है। स्वरूप का नशा बड़ा मस्त नशा है, वह आत्मिक नशा है, ब्रह्म आत्मिक भाव का नशा है। यह नशा किसी किसी महापुरुषों को चढ़ता है और वो सदा आनंद में रहते हैं, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी अवस्था हो, चाहे जैसा समय हो, चाहे जैसा मौसम हो, लेकिन वो आनंद में ही सदा रहते हैं। और इसलिए संत सावधान भी करते हैं। क्या कहते हैं? हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। महफिल में जुदा रहना, महफिल में भी रहो, लेकिन महफिल में रहते हुए महफिल से जुदा रहो। महफिल में जुदा रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कराते, दुनिया के लोग दौलत पाकर हैं मुस्कराते, पर भिक्षु बन के हंसना, पर भिक्षु बन के हंसना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, कोई हमसे सीख जाए, कोई हमसे सीख जाए। अब अंतिम सूत्र सुनो। हमने न कुछ हंस के सीखा है, न कुछ रो के सीखा है। हमने न कुछ हंस के सीखा है, न कुछ रो के सीखा है। जो कुछ सीखा है, जो कुछ सीखा है, वह सतगुरु का होके सीखा है। जो कुछ सीखा है वह सतगुरु का होके सीखा है। इन शब्दों के साथ साथ मैं आप सभी को सादर वंदन करता हूँ, और बालक कृष्ण स्वरूप आप सभी को, जो आप भी बाल कृष्ण भगवान का स्वरूप हैं, मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ओम। आप इस जो गीता दर्शन प्रचार आपको अच्छे लगे
इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।